आर्य और अनु की जिंदगी में फिर से आया है ऐसा तूफान जिसने हर किसी की धड़कनें तेज कर दी हैं। जहां एक तरफ अनु का इरादा साफ है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्य को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब कहानी ने ले लिया है ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज का एपिसोड आपको झकझोर कर रख देगा, क्योंकि आज झेंडे के फोन पर हुई एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया है। और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि जलंधर की थी। वही जलंधर जो 20 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ आर्य और झेंडे की बर्बादी चाहता है। मगर दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर जलंधर ने झेंडे को फोन पर क्या कहा और क्यों आर्य को सुनकर इतना बड़ा झटका लग गया। तो चलिए बताते हैं आपको आज के धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, ये तो असली खेल अब शुरू हुआ है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है झेंडे से। झेंडे अपने ऑफिस में बैठा होता है और अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से सुनाई देती है एक खतरनाक आवाज। जी हां, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जलंधर की होती है। झेंडे के चेहरे पर अचानक पसीना आने लगता है। जलंधर हंसते हुए कहता है, 20 साल इंतजार किया है मैंने, अब तुम्हारी बारी है झेंडे। अब मैं लौट आया हूं और इस बार सिर्फ आर्यवर्धन नहीं बल्कि तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर झेंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती आवाज में कहता है, जलंधर, तुम बाहर आ गए। इस पर जलंधर ठहाका लगाते हुए बोलता है, हाँ झेंडे, आज की तारीख याद रख लेना, 1 अक्टूबर। ये वही दिन है जब तुम्हारी और आर्य की गिनती शुरू हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए खेल का मैदान पहले ही तैयार कर दिया है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस बार न तुम बच पाओगे और न तुम्हारा प्यारा आर्य। दोस्तों, ये धमकी सुनकर झेंडे के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत आर्य को फोन करता है ताकि उसे सावधान कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो आर्य को तब लगता है जब वो खुद अपनी कानों से जलंधर की आवाज सुनता है। आर्य जैसे ही कॉल पर आता है, जलंधर की ठंडी और खतरनाक आवाज गूंजती है, कैसे हो आर्यवर्धन, अब मिलने का वक्त आ गया है। 20 साल पहले तुमने मेरी जिंदगी छीन ली थी, अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हें लगता है तुम लंदन जाकर बच जाओगे, लेकिन सुन लो, मैंने पहले ही वहां अपनी फील्डिंग लगा दी है। जहां भी जाओगे, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। ये सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनु को याद करके उसके दिल में डर समा जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी और उसके करीबियों की जान खतरे में है। मगर दोस्तों, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि झेंडे जानता है कि अगर जलंधर ने कह दिया है तो वो करके ही छोड़ेगा। वो बार बार खुद को और आर्य को संभालने की कोशिश करता है, मगर भीतर से टूट चुका होता है। झेंडे को अब साफ साफ नजर आने लगा है कि जलंधर सिर्फ आर्य ही नहीं बल्कि उसके पीछे भी पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ अनु को भी दिल में बेचैनी महसूस हो रही होती है। बिना कुछ जाने उसे लग रहा होता है कि आर्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। अनु बार बार माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है कि उसके आर्य को कुछ ना हो। अब सवाल ये है दोस्तों, कि आखिर जलंधर की असली प्लानिंग क्या है? क्या वो सिर्फ धमकी देकर रुक जाएगा या फिर आर्य और झेंडे की जिंदगी को सच में बर्बाद कर देगा? दोस्तों, अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। झेंडे और आर्य दोनों ही जलंधर की धमकी से हिल चुके हैं, लेकिन जलंधर की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। वो फोन कॉल पर ही झेंडे को एक और वार्निंग देता है। जलंधर कहता है, झेंडे, तुम सोचते हो पैसे और ताकत से मुझे रोक लोगे? 20 साल जेल में मैंने सिर्फ यही सीखा है कि कैसे दुश्मन को उसकी जड़ों से खत्म करना है। अब तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनकर झेंडे समझ जाता है कि अब सामने वाले को सिर्फ पैसों से नहीं रोका जा सकता। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। मगर दोस्तों, झेंडे की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अगर आर्य तक ये बात पूरी तरह पहुंच गई तो उसका भी चैन छिन जाएगा। झेंडे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे पता है कि जलंधर का असली निशाना आर्य है। तो वहीं दूसरी तरफ आर्य अब अनु से मिलने का सोच ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ से फोन गिर पड़ता है। जलंधर की धमकी उसके कानों में गूंज रही होती है, जहां भी जाओगे, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। आर्य को पहली बार लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन वापस आ चुका है। और इस बार वो सिर्फ धमकी देने नहीं आया बल्कि आर्य की खुशियां छीनने आया है। अनु को अभी तक जलंधर की वापसी के बारे में कुछ नहीं पता।
लेकिन उसके दिल की धड़कनें बार बार उसे सावधान कर रही होती हैं। वो माँ दुर्गा से कहती है कि माँ, आप ही मेरे आर्य की रक्षा करना, मुझे उसकी जान से बढ़कर कुछ नहीं। अनु का दिल बेचैनी से भरा होता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। अब दोस्तों, कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जलंधर सिर्फ फोन कॉल पर ही नहीं रुकता, वो झेंडे और आर्य को एक मैसेज भी भेजता है। उस मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, दशहरे का दिन, आर्य की जिंदगी का आखिरी दिन। ये पढ़कर आर्य का दिल जोर से धड़क उठता है। दशहरा अब बस आने ही वाला है और जलंधर ने साफ कर दिया है कि वो इसी दिन आर्य को खत्म करेगा। झेंडे अब बुरी तरह डर चुका है। वो लोगों को पैसे बांटने लगता है, कहता है कि जलंधर को किसी भी तरह रोका जाए। लेकिन दोस्तों, जलंधर अब जेल वाला कैदी नहीं बल्कि आज़ाद शिकारी बन चुका है। और शिकारी जब शिकार पर निकलता है तो उसकी नज़रें कभी चूकती नहीं।